हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों ने बैम्बू प्लांट के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे मुझे लगता है कि सबको लगाना चाहिए, चाहे आपको गमले में ही क्यों ना लगाना पड़े, क्योंकि ये सुख और समृद्धि को दर्शाता है। और मुझे लगता है इसको होली प्लांट भी कह सकते हैं। और इसके बारे में मैंने सुना है कि ये वंश वृद्धि का भी द्योतक होता है। जैसे कि अगर आप इसे लगाएंगे तो एक प्लांट लगाने के बाद आप देखेंगे कि वो एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाता है, नए नए शूट्स निकलते हैं और ये अपनी जो आबादी है वो बढ़ाते रहता है। तो इसलिए इस प्लांट का इतना इम्पोर्टेंस है। तो आप भी इसे गमले में लगाएं। मेरे पास भी बैम्बू का प्लांट है, लेकिन अगर इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे कि कंटिन्यू आपके गार्डन में वो बने रहें। मेरे बैम्बू प्लांट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं उसी पे चर्चा करूंगी। अगर आपने केयर नहीं की तो हो सकता है कि आपका प्लांट ख़राब हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, मेरे पास ये बांस की ही एक वैरायटी है जिसे बुद्धा बेली बैम्बू कहते हैं। और देखें, ये बहुत सुंदर प्लांट होता था क्योंकि इसके जो ये नोड हैं, ये जो आपने नोड देख रहे हैं, ये बड़े खूबसूरत होते हैं और ये आम बांस के प्लांट से अलग होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हम दूसरे बांस को ट्रीट करते हैं, जैसे उनकी केयर करते हैं, वैसे ही हम इसकी भी करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, देखें, नीचे ये एरिया बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए लेकिन ये डिजीज्ड हो गए हैं। और चूँकि ये 6-7 साल पुराने हैं इसलिए इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि इस तरह के जो ये स्टेम है इसको हटा देना है। और आप यहाँ देखें कितने सारे ये पप निकले हुए हैं। आपको इसमें पत्तियाँ कम दिख रही होंगी क्योंकि इस समय विंटर जब आता है तो ये डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, तो सारी लीव्स निकल जाती हैं। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ये पूरे पत्तों से भर जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखें, अगर हमने केयर नहीं किया तो हमारे ये प्लांट भी ख़राब हो जाएंगे। इसमें 2-3 प्रॉब्लम हैं। पहली चीज़ कि देखें, इसका कलर डिसकलर हो रहा है, पहला ये प्रॉब्लम। दूसरा, इसके साइड में एक और पप निकला था, ये भी बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ से ग्रीन है लेकिन ये डाई बैक हो रहा है नीचे की तरफ। तो ये यहाँ से 2 नोड देखेंगे आप, ग्रीन है, बाकी सब सूखा हुआ है। इसे भी हमें हटा देना है। और इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम देखें इसमें क्या है। यहाँ देखें, ये एक शायद आपको दिखा पाऊँ मैं, यहाँ पे आप अगर इसके स्टेम में देखेंगे तो ये स्केल की प्रॉब्लम है। स्केल एक इंसेक्ट होता है जो स्टेम से चिपक जाता है और उसके बाद वो जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको शक करने लगता है और ये प्लांट डेड हो जाते हैं। और देखें किस तरह से ये अफेक्टेड है। पहले स्केल दिखाना चाहती हूँ आपको ताकि वो आप उसे पहचान पाएँ। देखें, ये जो इस तरह से ढके रहते हैं पत्तियों से, यहाँ देखें, ये आपको जो डॉट डॉट ये पोर्शन दिख रहा है ये स्केल है। अब मैं इसे हटा के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें, ये देखें, ये सब हट जा रहे हैं लेकिन ये ऐसे चिपके। देखें, ये जो मेरे उंगलियों पे लग रहा है ये सारे स्केल हैं और इसमें नमी बनी हुई है। जैसे मैंने इसे इस तरह से किया, ये सारे इंसेक्ट हैं। लेकिन जिनको पता नहीं होगा वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है और धीरे धीरे उनका प्लांट ख़राब हो जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं और प्लांट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो आज हम इन तीनों समस्याओं से निपटेंगे और मैं अपने इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, पुराने स्टेम को हटा दूंगी, अदरवाइज़ ये सब में फैल जाएगा। और मेरा जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 5 प्लांट हैं, 5 से 6 पप्स निकले हुए हैं, ये सारे ख़राब हो जाएंगे। और अगर हम चाहें तो इनको अलग अलग भी लगा सकते हैं, ये भी आगे 3-4 सालों में इसी तरह से मोटे और खूबसूरत हो जाएंगे। ये मेरा प्लांट बहुत सुंदर बुसी और कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन समय के साथ अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं इसलिए कभी कभी कोई प्लांट सरवाइव कर जाता है और मैं पूरी तरह उसकी केयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं अपने प्लांट को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों को कुछ केयर टिप्स बताऊँगी जिनको अपना करके आपको इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी, इस तरह के प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो उससे क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसके जो नोड एरिया देख रहे हैं ये
सुंदर और फूला हुआ बनने की जगह ये लंबे लंबे हो जाएंगे। तो लंबा हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती ही ख़त्म हो जाएगी। मेन इस बैम्बू प्लांट का अट्रैक्शन ही यही है कि इसके नोड एरिया देखिए कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पे टेक्निकल एरर की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई है इस वजह से। तो देखें, मैं यहाँ इस पार्ट को अलग कर रही हूँ क्योंकि ये जो मोटे वाला पार्ट है वो मेरे किसी काम का नहीं है और दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो इसे मैं अलग हटा के रख दिया है और इसे मैं कोई भी अपने घर के लिए एक डेकोरेटिव आइटम बना लूँगी इससे। और ये जो पार्ट है, ये पांचों प्लांट मेरे अब हेल्दी रहेंगे। और जो इसमें स्केल लगा हुआ था, जो इंसेक्ट लगा हुआ था, उसके लिए मैं इसमें फंगीसाइड का लेप लगाऊंगी पूरे स्टेम में, चाहे तो रुई की मदद से लगा सकते हैं उस। और इंसेक्टिसाइड के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। और यहाँ जो आप सूखे हुए स्टेम को देख रहे हैं, इसे कट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरा प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। कट करने के बाद यहाँ से ग्रीन स्टेम निकलेंगी और मेरा ये प्लांट बेहतर कंडीशन में आ जाएगा। तो चूँकि मेरी क्लिपिंग एक डिलीट हो गई है, उसकी वजह से ही मैं अभी वॉइस ओवर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ ये। और यहाँ देखिए, मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और वर्मी कंपोस्ट आप साल में 2 बार या गोबर की खाद इसमें डालेंगे तो ये चलता रहेगा। और आप मेरे प्लांट में ये ग्रीन ग्रीन सा कुछ लगा हुआ देख रहे हैं, ये साफ फंगीसाइड है जिसे मैंने रुई की मदद से इसमें लगा दिया है, वही क्लिपिंग डिलीट हो गई है। और अब इसे लगा के कुछ दिन छांव में रखूँगी और इसमें नीम ऑयल का स्प्रे मैं जब प्लांट मेरा बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाएगा तभी स्प्रे करूँगी, क्योंकि एक ही बार रूट प्रून करने के बाद या फिर स्टेम प्रून करने के बाद सारे ट्रीटमेंट एक साथ हमें नहीं करने चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डाला है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।